बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या? तो ये हमारे पास टू रेफरेंस लाइंस के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये दोनों रेफरेंस लाइंस एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ये इनके दरमियान की एंगल होगा 90 डिग्री। तो उन टू रेफरेंस लाइंस को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे ये हमारे पास टू रेफरेंस लाइंस हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो ये दोनों एक दूसरे के पे क्या है? राइट एंगल। इनके दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो इन रेफरेंस लाइंस को हम क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये दोनों लाइंस एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। और ये जो हमारे पास कंप्लीट सिस्टम बनेगा, इस कंप्लीट सिस्टम को नाम दिया जाता है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी, टू रेफरेंस लाइन ड्रॉन टू राइट एंगल टू ईच अदर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। द होल सिस्टम इज नोन एज रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो दो लाइंस हैं, एक लाइन हमारे पास पैरेलल टू द अर्थ है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दिया जाता है एक्सिस, एक्स एक्सिस का। अब इस एक्स एक्सिस में एक हमारे पास राइट साइड है और दूसरी क्या है? लेफ्ट साइड। जो राइट साइड वाली वैल्यू होती है वो हम पॉजिटिव देते हैं और जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। इसी तरह जो सेकंड लाइन है वो वर्टिकल है, दैट इज परपेंडिकुलर। तो इस वर्टिकल लाइन को हम नाम देते हैं वाई एक्सिस का और इसकी जो अपर साइड होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एक्सिस के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, जैसे ये सरफेस है तो ये इस दो एक्सिस के ऊपर मुश्तमिल है। तो ऐसी सरफेस जिसमें दो एक्सिस होंगे वो हमारे पास क्या होगी? प्लेन। लेकिन कोई ऐसा रीजन जो थ्री एक्सिस में आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं स्पेस। तो फर्स्ट है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, यानी इसकी मदद से हमें क्या करना है? प्लेन में किसी डायरेक्शन, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे ज़ाहिर करते हैं? तो ये है हमारे पास प्लेन में एक वेक्टर डी। अब इसकी डायरेक्शन को हम ज़ाहिर करने के लिए एंगल थीटा लेते हैं और ये एंगल थीटा हम लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और जो एंगल की रोटेशन होगी वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? डिनोटेड बाय एंगल थीटा, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव लाइन किससे बना रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और इसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट पी है इसके साथ ए और बी लिखा है। अगर कोई वेक्टर एक प्लेन में होगा तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे। इससे क्या मुराद है कि अगर हम क्या करना चाहते हैं? इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस में हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? ए, और वाई में हम कितना मूव करेंगे? बी। तो इस पॉइंट तक हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। तो स्पेस में हमें जो रिक्वायर्ड एक्सिस होते हैं वो थ्री होते हैं। फर्स्ट पहले हमने जो डिस्कस किए थे वो एक्स एक्सिस था, वाई था। अब अगर हम थ्री एक्सिस लेते हैं, जो थर्ड एक्सिस होगा वो दोनों की प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जी क्या होगा? इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस को हम नाम देते हैं जी एक्सिस। अब हमने क्या करना है? तो क्या आ जाएगा कि स्पेस में हमें कितने एक्सिस रिक्वायर्ड होते हैं? थ्री एक्सिस। और जो थर्ड एक्सिस होता है उसको हमने जी एक्सिस का नाम दिया, जो किन के ऊपर परपेंडिकुलर है? एक्स एंड वाई। अब ये हमने वो थ्री को रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक्चुअली ये हमारे पास y है, ये z है। अगर हम x लेते हैं तो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अब क्या है कि हमने क्या करना है? इसमें किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको ज़ाहिर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके तीन एंगल यूज करेंगे। x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको हम अल्फा का नाम देंगे, y एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो बीटा होगा और z एक्सिस से जो एंगल होगा वो क्या होगा? गैमा। यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय थ्री एंगल। नेक्स्ट है इसके रेलेवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो पास्ट पेपर में भी आ चुके हैं। फर्स्ट है, इफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन स्पेस इट हैज कोऑर्डिनेट। यानी हमारे पास एक वेक्टर है, स्पेस में उसके कितने कोऑर्डिनेट होंगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास है एक पॉइंट P, इसको हमने वेक्टर ए से ज़ाहिर किया। तो इसके तीन कोऑर्डिनेट होंगे। एक्स एक्सिस में ए है,
y में b है और z में क्या आ जाएगा c। यानी अगर हम चाहते हैं कि इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं तो x एक्सिस में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे a, y में कितना ट्रेवल करेंगे b और z में कितना ट्रेवल करेंगे c, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इट्स मीन इसके 3 कोऑर्डिनेट हैं। अब इसी के रेलेवेंट अगर MCQ आ जाता है कि कोऑर्डिनेट इन प्लेन इज, तो प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 2 होते हैं। एक हमारे पास a है, दूसरा क्या है b। नेक्स्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट, 1 कोऑर्डिनेट। तो कितने रिक्वायर्ड हैं हमारे पास? 3। तो बीटा ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन इज स्पेसिफाइड बाय। अब प्लेन में हम जो डायरेक्शन है उसको कितने एंगल से स्पेसिफाई करते हैं? 2 एंगल से, 3 एंगल से, 4 एंगल से, 1 एंगल से। तो प्लेन में हमने कितने एंगल यूज किए हैं? 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा? डेल्टा। अब नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दिया जाता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड। तो जब स्पेस की बात की जाएगी तो स्पेस में हमें कितने एक्सिस रिक्वायर्ड होते हैं? स्पेस में हमें 3 एंगल और 3 एक्सिस रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे कितने आ जाएंगे हमारे पास? 3 एंगल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।